झारखंड में इस वक्त एक बहुत ही दिलचस्प चुनावी माहौल बना हुआ है। मतलब एक ऐसी कहानी जिसके दो अलग अलग पहलू हैं। एक तरफ तो चुनाव की तारीखें एकदम पक्की हैं और दूसरी तरफ थोड़ी अनिश्चितता है। तो चलिए आज इसी अनोखी कहानी को थोड़ा करीब से समझते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि झारखंड में आखिर वोट कौन डाल रहा है। और यकीन मानिए, इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। आइए इस पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं और जानते हैं कि कौन, कहां और कब वोट डालने वाला है। तो कहानी का जो पहला हिस्सा है वो एकदम साफ है। ये है नगर निकाय के चुनाव। मतलब राज्य चुनाव आयोग ने हरी झंडी दिखा दी है और तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। जी हां, ये तारीख अहम है, 27 जनवरी। इसी दिन राज्य चुनाव आयुक्त अलका तिवारी ने ऐलान किया कि झारखंड के 48 शहरी इलाकों में चुनावी बिगुल बज चुका है। अब सवाल ये कि ये 48 निकाय हैं कौन कौन से। तो देखिए, इनमें 9 बड़े नगर निगम हैं, 20 नगर परिषद हैं और 19 नगर पंचायतें शामिल हैं। मतलब इससे अंदाजा लगता है कि ये चुनाव कितने बड़े और अलग अलग स्तरों पर हो रहे हैं। और वोटर्स की संख्या, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। करीब 4.33 मिलियन, यानी 43 लाख से भी ज्यादा लोग इन चुनावों में अपना वोट डालेंगे। ये सच में स्थानीय लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा पर्व है। चलिए अब जरा नतीजों तक के पूरे सफर पर एक नजर डालते हैं। ये चुनावी यात्रा 29 जनवरी को नामांकन भरने से शुरू होगी, फिर 23 फरवरी को वोटिंग के सबसे अहम पड़ाव पर पहुंचेगी और आखिर में 27 फरवरी को वोटों की गिनती के साथ अपनी मंजिल पर खत्म होगी। ये रही पूरी समय सारणी। इसमें एक बात पर गौर करने वाली है कि ये पूरी प्रक्रिया कितनी तेजी से हो रही है। मतलब नामांकन से लेकर नतीजों तक सब कुछ बस 1 महीने के अंदर ही हो जाएगा। अच्छा, अब उन खास नियमों की बात करते हैं जो इन नगर निकाय चुनावों को थोड़ा अलग बनाते हैं। देखिए, 3 बातें हैं जो इन चुनावों को बेहद खास बना रही हैं। पहली, वोटिंग ईवीएम से नहीं बल्कि पुराने तरीके से, यानी मतपत्रों और मतपेटियों से होगी। दूसरी बात, उम्मीदवार किसी भी राजनीतिक पार्टी के सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। और तीसरी, वोटर्स के पास नोटा का ऑप्शन नहीं होगा। तो ये जो गैर दलीय आधार है, इसका असली मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि उम्मीदवार अपनी पहचान, अपनी काबिलियत पर चुनाव लड़ेंगे, ना किसी पार्टी के नाम पर। यानी वोट सीधा कैंडिडेट को जाएगा, पार्टी को नहीं। तो ये तो हुई शहर की बात। अब कहानी के दूसरे और कह सकते हैं कि थोड़े कम निश्चित हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ये हिस्सा जुड़ा है ग्रामीण इलाकों में होने वाले पंचायत चुनावों से। यहाँ पर कहानी के दोनों पहलू एकदम साफ दिखते हैं। एक तरफ शहरी चुनाव हैं जो पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, जिनकी तारीखें तय हैं, और दूसरी तरफ ग्रामीण चुनाव हैं जहां अभी भी इंतजार है और चीजें प्लानिंग के फेज में हैं। इसकी 2 मुख्य वजह हैं। पहली, चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय किया जा रहा है, जिसे परिसीमन कहते हैं। और दूसरी, वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है। जब ये दोनों काम पूरे हो जाएं, तो इन सब बातों का जमीनी स्तर पर क्या असर पड़ रहा है, चलिए इसे समझते हैं। देखिए, जैसे ही चुनाव का ऐलान होता है ना, एक चीज तुरंत लागू हो जाती है। वो है आदर्श आचार संहिता। ये बस कुछ नियमों का एक सेट है जो ये पक्का करता है कि चुनाव निष्पक्ष हो और हर उम्मीदवार को बराबरी का मौका मिले। और हाँ, ये आचार संहिता अब उन सभी 48 शहरी क्षेत्रों में लागू हो चुकी है। जैसे गढ़वा की बात करें तो वहाँ स्थानीय प्रशासन अब पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आ चुका है। तो इस वक्त स्थानीय अधिकारी क्या कर रहे हैं? वो मतदाता सूचियों की बारीकी से जांच कर रहे हैं और 23 फरवरी के वोटिंग वाले दिन के लिए 4304 पोलिंग बूथ बनाने पर काम कर रहे हैं। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? चलिए, जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार फिर से देखते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड इस वक्त 2 अलग-अलग चुनावी पटरियों पर चल रहा है। एक पटरी पर शहरी चुनावों की ट्रेन पूरी रफ्तार से दौड़ रही है, जबकि दूसरी पटरी पर ग्रामीण चुनावों की ट्रेन अभी स्टेशन पर ही है और अपना रास्ता बनने का इंतजार कर रही है। और यही स्थिति हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब एक ही राज्य में स्थानीय लोकतंत्र 2 अलग-अलग गतियों से आगे बढ़ रहा हो, तो इसका स्थानीय शासन के भविष्य और उसके विकास पर क्या असर पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।